हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके चैप्टर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का लेवल 2 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। इस सेशन में हम आपके जितने भी 25 एमसीक्यूज है उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और आपकी जो भी क्वेरी रही होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? CO2 इज मोस्टली कैरिड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ। देखो, ये तो हमने थियोरी में ही पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपको बॉडी से बाहर निकालना है तो 3 तरीके से आप इसको बाहर निकाल सकते हो। प्लाज्मा की मदद से 7% CO2 बाहर निकलता है। बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70%, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है? 70%। और आरबीसी की मदद से 23% कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। सो मैक्सिमम CO2 कौन एक्सक्रीट कर रहा है? बाइकार्बोनेट आयंस। तो अब चेक करो, अगर आपको ये थियोरी याद है तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर ढूंढने में टाइम नहीं लगना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में हमको क्या बताया गया? ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक और उसमें 4 चेंबर्स होते हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। चलो अब ऑप्शंस देखते हैं। एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर इनिशिएटेड बाय ब्रेन। हार्ट की सारी एक्टिविटीज ब्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं बिकॉज हार्ट मायोजेनिक है, इट इज नॉट कंप्लीटली न्यूरोजेनिक, सो इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन कंप्लीटली, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। मायोजेनिक हार्ट स्टॉप्स इमीडिएटली इफ टेकन आउट ऑफ द बॉडी। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि बहुत सारे डेड पेशेंट्स का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है और कोई भी हार्ट, ह्यूमन हार्ट तुरंत के तुरंत काम करना स्टॉप नहीं करेगा। कोई भी ह्यूमन हार्ट तुरंत के तुरंत काम करना स्टॉप नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। हार्ट ऑफ ह्यूमंस इज न्यूरोजेनिक। आगे क्या बोला गया है हमको इधर पे कि ह्यूमन हार्ट ब्रेन के कंट्रोल से चलता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो लास्ट ऑप्शन इज नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर ऑटो रेगुलेटेड। क्या बोला गया है? नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर ऑटो रेगुलेटेड, यानी कि हार्ट अपना डिसीजन खुद लेता है एंड दिस इज द राइट आंसर क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। कौन कंट्रोल करता है हमारे हार्ट के रिलैक्सेशन को? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके, जो कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सो हार्ट कंप्लीटली ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है लेकिन वो खुद का फंक्शन खुद करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक प्रेशर इज द डैश प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वेसल वॉल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्या बोला गया है, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर। इट इज द डैश प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वेसल वॉल्स। जब आपके हार्ट से कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखो ये अपने हार्ट के चेंबर्स हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आयोर्टा में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड किधर पे जाता है? आयोर्टा में जाता है और ये ब्लड फुल फोर्स में जाता है, एकदम मैक्सिमम प्रेशर के साथ। सो इधर पे क्या आएगा? सिस्टोलिक प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो अपना पूरा का पूरा ब्लड एक साथ वेंट्रिकल्स में मतलब एक साथ आयोर्टा में डाल रहा है। राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा आयोर्टा में विथ फुल फोर्स, विथ फुल प्रेशर। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर। सो इधर पे मैक्सिमम प्रेशर आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हीमोग्लोबिन, क्यों? देखो क्यों इधर पे मैक्सिमम प्रेशर में आपका ब्लड जाता है? क्योंकि इस ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। पल्मोनरी ट्रंक का ब्लड लंग्स में जाएगा और आयोर्टा का ब्लड बॉडी में जाएगा। सो पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फुल फोर्स में ब्लड आना चाहिए, इसीलिए मैक्सिमम प्रेशर होता है। आपको रीजन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन मोस्ट स्ट्रांगली कंबाइंस विथ। मैंने ये आपको बताया था, हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किसको अट्रैक्ट करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके साथ होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does T wave represent? देखो हमने पढ़ा था ECG में P वेव होता है, ये देखो ऐसा कोई वेव हमने पढ़ा था, P वेव होती है, फिर QRS कॉम्प्लेक्स होता है, फिर वापस से T वेव देखने को मिलता है। दिस इज P वेव, दिस इज QRS कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज T वेव। सो ये देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम भी लेकर रखा है ताकि आपको समझने में और आसानी हो। सो T वेव से हमको क्या पता चल रहा है बेटा? T वेव से हमको क्या पता चल रहा है? कैन यू हेल्प मी? टी वेव से हमें यह पता चल रहा है, ये देखो कि हमारा जो हार्ट है वो
वेंट्रिकल रिलैक्सेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है इधर पे हमारे हार्ट का? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हमको देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, तो अब हम बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्या बता रहा है? द डिफेक्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ द वॉल्स विच मेक्स द वॉल्स अनेबल टू प्रिवेंट द बैकवॉश ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज। अगर आपका वॉल्व काम करना बंद कर देता है तो उसकी वजह से हमारे हार्ट के अंदर हमको एक मर्मरिंग साउंड सुनाई देती है। यह आपके टेक्स्ट बुक में डू यू नो के बॉक्स में दिया हुआ था। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। जब वॉल्व्स काम करना बंद कर देते हैं तो हार्ट के अंदर एक खराश जैसी आवाज सुनाई देती है, मर्मरिंग सुनाई देती है, और उसको बोलते हैं मर्मरिंग ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन ऑफ। देखो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं। सो अगर हीमोग्लोबिन के पास आप कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा दोगे तो वो ऑक्सीजन को लेगा क्या? नहीं, वो ऑक्सीजन को नहीं लेगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा। सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कौन से पोल्यूशन की वजह से अफेक्ट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। अगर इधर कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर नहीं होता तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, ओके, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड है इसीलिए पहले हमेशा उसको सिलेक्ट करेंगे। Next question, blood group with AB people can donate, blood group with AB group people can donate blood डैश ब्लड ग्रुप पीपल। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो किसको डोनेट कर सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही डोनेट कर सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले ए बी ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप वाले ओ ब्लड ग्रुप को और बाकी के सब ब्लड ग्रुप्स को भी डोनेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच जर्म लेयर गिव्स राइज टू ब्लड? देखो ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर में पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मीसोडर्म से प्रोड्यूस होता है। किससे प्रोड्यूस होता है? मीसोडर्म से। सो ब्लड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच लेयर? ब्लड इज प्रोड्यूस्ड बाय मीसोडर्म। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये सब एकदम कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद है तो आप आंसर करोगे, क्योंकि इसमें लॉजिक कुछ नहीं है। लॉजिक कब यूज होता है? 2 × 2 4, ये मल्टीप्लीकेशन में लॉजिक यूज होता है, लेकिन थ्योरी में लॉजिक यूज नहीं होता, वो तो दिया हुआ है पहले से, ओके। द सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट आयोर्टा इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। देखो क्या बोला गया है आपको, यह आपका हार्ट का 4 चेंबर है, ये आपका जो आयोर्टा है, ये आयोर्टा के पास जो सर्कुलर ओपनिंग होती है, ये आयोर्टा की जो सर्कुलर ओपनिंग होती है, इस सर्कुलर ओपनिंग को कौन गार्ड करता है? इस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? ये उल्टा मून के शेप के जैसा जो वॉल्व दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं सेमील्यूनार वॉल्व। सो सेमील्यूनार वॉल्व इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप कंफ्यूज मत हो जाना, बायकस्पिड वॉल्व राइट बायकस्पिड वॉल्व किधर प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेकिन आयोर्टा का वाल्व कौन सा है? सेमील्यूनार वॉल्व। सो कंफ्यूज मत होना, ओके। ऑल राइट, सॉरी, हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में जाते हैं, आगे ही भाग गए हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36, द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आर। ब्लड में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमको क्या देखने को मिलते हैं? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। सो 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड कॉर्पिसेल्स इज प्रेजेंट। ये तो आपके पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देखो ये हमने पढ़ा था साइलेंट हार्ट अटैक, याद आ रहा है? साइलेंट हार्ट अटैक किसके वजह से होता है? जब हमारे हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, यानी एज के साथ, और ये ज्यादातर मेन में देखा जाता है। सो साइलेंट हार्ट अटैक हैपेंस बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्क्यूलर बायकॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स आर। देखो आरबीसी सेल हमने पढ़ा था कि ये सर्कुलर होते हैं, बायकॉन्केव मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का, और इनके पास कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता, मतलब दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दे डोंट हैव गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनके पास कुछ नहीं होता। सो एरिथ्रोसाइट्स इज द राइट आंसर, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स में भी न्यूक्लियस होता है, लिम्फोसाइट में भी न्यूक्लियस होता है, थ्रोम्बोसाइट्स में भी न्यूक्लियस होता है, बट एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग द एयर एंटर्स इन द ह्यूमन लंग्स ड्यू टू। जब आप ब्रीदिंग करते हो, जब आप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हो, तो आपके लंग्स के अंदर एयर क्यों जाती है? क्योंकि आपके लंग्स के अंदर हवा कम है और बाहर हवा ज्यादा है, बाहर एयर ज्यादा है। सो प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर इज मोर एज कंपेयर टू द प्रेशर इनसाइड योर लंग्स। सो ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज्यादा है, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन, द रेसिडुअल एयर इन द लंग्स causes the partial pressure of oxygen to be less than outside।
क्या बोला गया है हमको इधर पे, द रेसिड्यूअल एयर इन द लंग्स कॉजेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू बी लेस देन आउटसाइड। मतलब हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है, इस वजह से हम एयर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए हवा अंदर जाती है और बाहर नहीं आती है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, सो दिस इज द राइट आंसर। आपके एटमॉस्फेयर में प्रेशर बड़ा होता है एज कंपेयर टू लंग्स, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इधर पे क्या बोला गया है, ऑल्दो दीज प्रेशर्स आर सेम इनसाइड एंड आउटसाइड। सेम प्रेशर नहीं होता है, बाहर ज्यादा प्रेशर होता है, अंदर कम प्रेशर होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिदमिक सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट टुगेदर फॉर्म। जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है तो उसके वजह से एक हार्ट बीट बनती है। ये तो डेफिनेशन है भैया हार्ट बीट का, कैसे भूल सकते हैं। सो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द हार्ट टू द इनसाइड। देखो आपके लिए मैंने डायग्राम भी लाके रखा है। सबसे पहले बाहर प्रेजेंट होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर उसके बाद पैराइटल लेयर, फिर ये देखो फाइब्रस, फिर पैराइटल, फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड और फिर विसरल लेयर। तो इसी सीक्वेंस में ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर इसके बाद इधर देखो ये आपका थर्ड लेयर, थर्ड नहीं सॉरी दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो इसी सीक्वेंस में ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर दे रहा है। आप बाकी के ऑप्शंस भी चेक करो, लेकिन ये सीक्वेंस सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is the blood pressure value most maximum? आपका ब्लड सबसे ज्यादा हाई प्रेशर कब दिखाता है? When a person is sleeping, जब इंसान सो रहा है तो वो तो रेस्टिंग कंडीशन में, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है। सो दिस इज रॉन्ग। When the heart of a person undergoes diastole, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तब ब्लड प्रेशर ज्यादा थोड़ी होगा, तब तो ब्लड प्रेशर सबसे लो होगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। When a person is sitting, जब आपका कोई पर्सन एकदम क्या बोला गया है, जब आपका पर्सन बैठा है, आराम से बैठा है, तो उस टाइम पे उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हेन द हार्ट ऑफ अ पर्सन अंडरगोज सिस्टोल, सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। देखो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके वॉल्व के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी ब्लड प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। सो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ब्लड प्रेशर वैल्यू बढ़ जाता है। देखो हमने पढ़ा था ब्लड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अपॉन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। सो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है 120 mmHg और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन कितना होता है 80 mmHg। सो सबसे ज्यादा प्रेशर कब पड़ता है हार्ट के ऊपर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। सो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको सब थ्योरी याद होना चाहिए। What is the common name of alveoli of lungs? लंग्स के एल्वियोलाई का कॉमन नेम क्या है? देखो ये अपना लंग्स है, लंग्स के अंदर आपका ब्रोंकियोल जाता है, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई जाता है, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स निकलते हैं और ब्रोंकियोल्स के एंडिंग में से एल्वियोलाई होते हैं। इन एल्वियोलाई को हम क्या बोलते हैं, एयर सैक। इनको हम क्या बोलते हैं, हवा का गुब्बारा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल आर लंग डिजीजेस। इन चार में से कौन सा डिजीज लंग डिजीज नहीं है? देखो निमोनिया, लंग्स में पानी भर जाता है तो निमोनिया होता है। ब्रोंकाइटिस आपके लंग्स इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। अस्थमा लंग इन्फेक्शन है, लेकिन एनसेफेलाइटिस ये लंग इन्फेक्शन नहीं है। तो अब आप खुद सर्च करो एनसेफेलाइटिस कब होता है। ओके एनसेफेलाइटिस क्या होता है ये आप थोड़ा सा गूगल सर्च करो, आपको पता चलेगा। सब कुछ मैं बताऊंगी तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, आप खुद से सर्च करो और मुझे बताओ, ठीक है। सो एनसेफेलाइटिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लंग्स इन मैन ऑल्सो परफॉर्म डैश इन एडिशन टू द रेस्पिरेटरी फंक्शन। देखो हमारा लंग्स रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लंग्स का, लंग्स की मदद से CO2 बाहर जा रहा है, और जब भी कोई वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर आता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑस्मो रेगुलेशन करना क्या काम किडनी का है, यानी सॉल्ट और वाटर का बैलेंस किडनी करता है। हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन ये लंग्स का काम नहीं है, ये हमारे स्किन का काम है। टेम्परेचर कंट्रोल ये हाइपोथैलेमस का काम है, यानी कि हमारे ब्रेन का काम है। सो लंग्स का काम होता है रेस्पिरेशन करना और एक्सक्रीशन करना, ठीक है। ऑल राइट। 46 कोरोनरी साइनस इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग डैश टुगेदर।
देखो आपने पढ़ा था ये आपके हार्ट के 4 चेम्बर्स है, ठीक है। मैं कुछ चेम्बर्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा ओपन होता है, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा ओपन होता है, और इंफीरियर वेना कावा के नीचे कोरोनरी साइनस ओपन होता है। ये कोरोनरी साइनस कैसे बनता है बेटा, ये मैंने थ्योरी में भी बताया था, वन शॉट में भी बताया था, सब जगह बताया था। कोरोनरी साइनस कैसे बनता है, आपके बॉडी के जितने भी वेन्स हैं, सारे के सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, तो ये वेन्स मिलकर कोरोनरी साइनस बनता है। सो हमारा कोरोनरी साइनस कैसे बना है, कोरोनरी साइनस बना है, चलो बताओ कोरोनरी साइनस कैसे बना है। कोरोनरी साइनस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कोरोनरी वेन्स। किसके वजह से बना है, कोरोनरी वेन्स के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लॉटर हाउस ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड व्हाट। आरबीसी को कौन साफ करता है, जो डेड आरबीसी। देखो हर एक आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है, 120 डेज का। सो 120 डेज के बाद डेड आरबीसी को कौन कलेक्ट करता है, मैंने क्या बताया था, अडल्ट्स में जो स्प्लीन होता है, ये स्प्लीन डेड आरबीसी का कचरा साफ करने का काम करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लिवर में आपका आरबीसी फॉर्मेशन होता है। लिवर में क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। किडनी में फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर करके जो डेड आरबीसीज है वो किसको दे दिए जाएंगे, स्प्लीन को दे दिए जाएंगे। और बोन मैरो में तो आरबीसी फॉर्मेशन होता है। सो बचा सिर्फ स्प्लीन, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेन्स वॉल्स आर प्रेजेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग एट। देखो वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, हमने 3 टाइप के ब्लड वेसल्स पढ़े थे, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ओके, ये आर्टरी है, ये वेन है और ये कैपिलरी है, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा था कि आर्टरीज के अंदर एकदम फास्ट ब्लड फ्लो होता है, वेन्स के अंदर स्लो ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और कैपिलरी बहुत पतला होता है, इसलिए इसके अंदर स्लोएस्ट ब्लड फ्लो होता है। कैसा ब्लड फ्लो होता है, एकदम स्लोएस्ट। सो वेन इज द राइट आंसर, लो प्रेशर इज द राइट आंसर। सो इधर पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ हार्ट बीट इज स्लोड डाउन बाय। आपके हार्ट को रिलैक्स करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स हार्ट। सो अगर हार्ट को एक्साइटेड करना है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, और अगर हार्ट को रिलैक्स करना है सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलाइन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिटाइल कोलाइन हार्मोन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन, जिसके वजह से अपना हार्ट एक्साइटेड हो जाता है। सो अगर हार्ट बीट फास्ट करनी है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट स्लो करनी है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देखो क्रेनियल नर्व्स तो ब्रेन नर्व्स होते हैं, स्कियाटिक नर्व्स ये हमारे हार्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। सो डैश अटैचेस पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आयोर्टा, ये हमने पढ़ा था, ये हमारा हार्ट का चेंबर है, ठीक है। इधर से हमारा जो पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आयोर्टा निकलता है। क्या निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी पल्मोनरी नहीं, डोर्सल आयोर्टा। इधर से ये जो डोर्सल आयोर्टा निकलता है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ओके, याद आ रहा है, डक्टस आर्टेरियोसस के बाद लिगामेंटम आर्टेरियोसम बचता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपने वन शॉट भी अच्छे से देखा है तो ये आंसर आपको आना चाहिए। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।